अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज मैं आपके सामने अपनी एक गलती का अज़ाला करने जा रहा हूं। वो गलती मुझसे हुई भी है और नहीं भी हुई। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने अपनी एक किताब जो पठान खां के फ़न और शख्सियत पर थी, उस किताब का मैंने आपसे ज़िक्र किया था। लेकिन उस किताब में मैंने आपको ये भी कहा था कि पठान खां ने आम तौर पर सराइकी कलाम गाया है, लेकिन उन्होंने उर्दू कलाम भी गाया। और मैंने उनकी एक मशहूर ज़माना गाई हुई गज़ल, ए दोस्त ज़रा और करीबे रगे जाँ हो, क्या जाने कहाँ तक शब हिजरां का धुआं हो, मैंने आपको ये बताया था कि ये गज़ल ख्याल अमरोही की लिखी हुई है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं डॉक्टर मुबारक मेहदी। बेसिकली वो झंग के रहने वाले हैं। उन्होंने MBBS किया निश्तर कॉलेज मुल्तान से, और फिर वो ये मेडिसिन में डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने एक बहुत तवील अरसा गुजारा है ईरान में। और ईरान में उन्होंने बतौर एक मेडिकल डॉक्टर के अपनी खिदमत अंजाम दी। अब वो लाहौर में होते हैं, लेकिन उनकी लिटरेचर पर बहुत निगाह है। जहाँ करंट अफेयर्स पर उनकी निगाह है, वहाँ लिटरेचर पर भी उनकी निगाह है। तो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज किया और मुझे याद दिलाया कि उन्होंने इससे पहले 25 मई 2016 को भी ये बात की थी, जो मेरे हाफ़िज़े से महव हो गई। अब उन्होंने मुझे क्या लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खान साहब, ये उन दिनों की बात है जब झंग में आसमान सुखन पर जाफिर ताहिर और शेर अफजल जाफरी के बाद किसी का जिक्र भी कार दाश्तन बूट। उन दिनों की याद के साथ साथ बड़ी मुद्दत से एक अजीब शर्मिंदगी में मुब्तला रहा हूँ कि जानते देखते समझते हुए भी अपनी आँखों के सामने होती ज़्यादती और अदबी सरका का मुदावा तो क्या करता, इस बारे आवाज़ भी बुलंद ना कर पाया। यही सबब बना कि आज मैं इस बारे आपके सहारे का मुतलाशी ही नहीं बल्कि उम्मीदवार हूँ कि इस तारीख़ी गलती का शायद कोई अज़ाला भी कर पाऊँ। डॉक्टर मुबारक मेहदी मज़ीद लिखते हैं कि आपसे बारहा पुरशफ़क़त हम सोबत भी रहे, मगर मैंने आपसे इस मसले का ज़िक्र तक नहीं किया। ये मेरी नौखेज़ उम्री के वाक़यात ही नहीं बल्कि शहादत का बोझ भी मेरे इन नातवां कंधों पर ही है। साहिर सिद्दीकी जो एक दर्जी थे, झंग के एक गैर मारूफ शायर थे, लेकिन उनकी ज़बान सुखन से एक बार वो गज़ल अदा हुई कि उसका आज तक जवाब नहीं। एक हिकायत ये भी है कि जिगर मुरादाबादी की दावत पर उसी गज़ल के सबब वो हिंदुस्तान भी गए और वहाँ वज़ीर आज़म नेहरू की सदारत में बेमिसाल दाद वसूल की। सितम ज़रीफ़ी ये है कि साहिर की नागहानी मर्ग के बाद जहाँ लोग उन्हें भूलने लगे, बेशुमार लोगों ने उनके गैर मतबूआ कलाम को मौका परस्ती में अपने नाम कर लिया और किसी को खबर भी ना हुई। उनकी मशहूर तरीन गज़ल को जनाब डॉक्टर ख्याल अमरोही ने अपने नाम कर लिया। और यहाँ पर वो मैं लफ्ज़ हज़फ कर रहा हूँ कि जो डॉक्टर मुबारक मेहदी ने डॉक्टर ख्याल अमरोही के बारे में लिखे हैं, लेकिन मैं उसको बाकी सिलसिला कलाम को जारी रखता हूँ कि उन्होंने बारहा उसे पढ़ा और पब्लिश भी कर दिया। मारूफ सराइकी गुलकार पठान खां ने भी उन्हीं की फरमाइश पर अपनी गायकी में भी पेश किया। इस गुजारिश में मैं आपसे ये इस्तदा भी कर रहा हूँ कि इस तारीख़ी गलती के अज़ाले के लिए मुनासिब कदम उठाया जाए। असल में डॉक्टर ख्याल अमरोही को भी मैं अवाइल नौजवानी से जानता हूँ, बल्कि उनके इब्तदाई इनकलाबी कलाम से भी आगाह रहा। उनका एक कता उन्होंने वो भी कोट किया है, ये डॉक्टर ख्याल अमरोही का कता है। इस दौर में एक बात बहुत खूब हुई है, हर एक तमन्ना मेरी मसलूब हुई है, दीवार की हर ईंट पे लिखा है मेरा नाम, तामीर मगर आपसे मंसूब हुई है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूरा हवाला दिया है डॉक्टर मुबारक मेहदी ने कि वो जो गज़ल पठान खां ने गाई है वो गज़ल दरअसल साहिर सिद्दीकी की है, वो डॉक्टर ख्याल अमरोही की नहीं है।
इस पर मैंने जस्तजू की और इस जस्तजू में भी मेरा साथ दिया डॉक्टर मुबारक मेहदी ने, और उन्होंने एक मकाला तलाश किया सदफ़ नकवी साहबा का, जिसका उन्वान था दबिस्तान जंग असरी तनासुर। इस मकाले में सदफ़ नकवी साहबा ने बड़ी तफसील से साहिर सिद्दीकी के बारे में लिखा है और बताया है कि वो पाकिस्तान के क़याम के बाद जालंधर से पहले लाहौर आए और लाहौर के बाद फिर उन्होंने अपना मुस्तकिल क़याम झंग में कर लिया। झंग में रहते हुए उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शुरा के साथ रहा, जिनमें हबीब जालिब और अहमद नज़ीम कासमी तक के नाम भी हैं, और जो झंग के शायर थे जाफ़र ताहिर साहब और शेर अफजल जाफरी साहब, उन्होंने उनका भी नाम लिया। यहाँ पर वो उन्होंने एक बात उनकी पर्सनल भी की कि पाकिस्तान आते हुए उनके एक भाई शहीद हो गए थे, उनको मार डाला गया था, तो उनकी डेड बॉडी को वो वहाँ उनके गांव की एक नर्स थी उसके हवाले करके चले आए थे, और वो सारी ज़िंदगी उस दुख को नहीं भूल पाए थे। इसीलिए उनकी शायरी में एक अजब तरह का दुख मिलता है। और फिर आप देखिए कि ज़माने ने उनके साथ क्या सलूक किया कि उनको अपना रोज़मर्रा के अखराजात के लिए खयात का काम करना पड़ा। वो दर्जी हुए और इससे जो आमदनी होती थी इस पर उन्होंने अपनी गुज़र बसर की, और उनका कलाम उनकी ज़िंदगी में शाये न हो सका। सदफ़ नकवी साहब अपने मकाले में मज़ीद लिखती हैं कि क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे के बाद दिल्ली में एक मुशायरा हुआ जिसमें साहिर सिद्दीकी ने भी शिरकत की। उस मुशायरे की जो सदारत कर रहे थे वो उस वक्त के भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो वहाँ साहिर सिद्दीकी ने अपना कलाम पढ़ा। तेरे मिलने का समा याद आया, फिर चिरागों का धुआं याद आया, गालिबो मीर की दिल्ली देखी, गालिबो मीर की दिल्ली देखी, दर्द आशुफ्ता सरा याद आया। यही वो साहिर सिद्दीकी थे कि जब 1955 में झंग क्लब में एक कुल पाकिस्तान मुशायरा हुआ और उस मुशायरे की सदारत जिगर मुरादाबादी ने की, तो वहाँ उन्होंने अपनी यही गज़ल, जिसका डॉक्टर मुबारक मेहदी ने हवाला दिया है, उन्होंने तरन्नुम से पढ़ी, ए दोस्त ज़रा और करीबे रगे जाओ, क्या जाने कहाँ तक शब हिजरा का धुआं हो। इस पर उन्हें इतनी दाद मिली कि जिगर मुरादाबादी ने उन्हें अपने करीब बुलाया, और फिर वो उन्हें जो लालपुर कॉटन मिल्स का मुशायरा था वहाँ भी साथ लेकर गए। और अब देखिए कि ये जो हमारे सामने हक़ाइक़ आए हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, म्यूज़िक मीडिया पे जाएं, तो पठान खां ने जो गज़ल गाई है, और ये गज़ल PTV से नशर हुई थी, और इस पे नाम जो लिखा हुआ है वो डॉक्टर ख्याल अमरोही का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह इस गज़ल को अभी एक नए आहंग में रफ़ाकत अली ख़ान जो क्लासिकल गुलकार हैं उन्होंने भी गाया है, और उनके अलावा भी कुछ और लोगों ने भी इसको गाया है। तो वहाँ जहाँ ये गज़ल गाई गई है वहाँ नाम डॉक्टर ख्याल अमरोही का आ रहा है। अब सूरत हाल आपके सामने है कि जो मैंने बात की थी अपने व्लॉग में, जो मैं कर रहा था पठान खान के बारे में, उसमें मैंने जो हमारे पास मौजूद रिकॉर्ड था मैंने उस पर इन्हिसार करते हुए बात कर दी थी। लेकिन अब हमारे सामने ये दो शहादतें हैं। एक डॉक्टर मुबारक मेहदी हैं जो तमाम तर वाक़यात से ख़ुद वाकिफ़ हैं और वो चश्मदीद हैं तमाम चीज़ों के, और एक सदफ़ नकवी साहबा का हमारे पास थीसिस है, मकाला है उनका, जिसमें उन्होंने इस बातों का तफसील से ज़िक्र किया है, और उन्होंने इस गज़ल को ए दोस्त ज़रा और करीबे रगे जा हो, उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि ये गज़ल उस गरीब शायर साहिर सिद्दीकी की है कि जिसका कोई नाम लेवा नहीं था, इसलिए कि वो मुआशरे में किसी बड़े मनसब पर फैज़ नहीं थे और वो ज़िंदगी में अपना कलाम नहीं छपवा सके थे। ये बात कोई पहली बात नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े शायर कि जिनको ज़िंदगी में अपना कलाम शाये करवाने का मौका नहीं मिला, उनके मरने के बाद उनके कलाम के साथ क्या हशर हुआ। इसमें
सागर सिद्दीकी का नाम भी आप देख लीजिए कि उनका कलाम कहाँ कहाँ पहुँचा। तो दोस्तों ये था आज के एक गलती का अजाला कह लें, या एक जो बात मैंने पॉइंट आउट कर दी है, और अगर वो गलती नहीं है और डॉक्टर ख्याल अमरोही उसे कुछ और समझते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके कमेंट्स क्या हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है, तो उससे ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। आपने अगर अभी तक इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फ़ी अमानिल्लाह।